हेलो एवरीवन, आज की क्लास आपकी आर्टिकल पर बेस्ड है। इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आपको कितने आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप इस एक्सरसाइज को एंड तक देखते हैं और पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डैश चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ए होगा, एन होगा, दा होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। देखो, किसी भी पद के नाम के पहले, यानी जो चेयरमैन है ना, एक डेजिग्नेशन है, एक पद का नाम है, ठीक है। इनके नाम के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हम दा का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, दा। द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, किसी भी पद के नाम के पहले, ठीक है। जॉब का जो डेजिग्नेशन होता है उसके नाम के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल। जो टाइगर होता है वो एक घातक जानवर होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा, दा होगा, एन होगा या फिर ए होगा या फिर नो आर्टिकल का। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दा, क्योंकि जब कभी भी सिंगुलर नाउन के पहले दा का यूज़ होता है तो वह उस विशेष जाति की विशेषता बताता है। यहाँ पर अगर हम दा टाइगर का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि जितने भी वर्ल्ड में टाइगर हैं वो सब घातक एनिमल होते हैं, ठीक है। तो द टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल, इसका मतलब है वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं, जितने भी मौजूद हैं हमारी अर्थ पर, वो सारे के सारे घातक हैं। एक टाइगर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर होता है द पुअर तो यानी सारे गरीब लोग, द ब्लाइंड तो यानी सारे अंधे लोग। यहाँ पर अगर हम द को किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले लगाते हैं तो वहाँ पर पूरी विशेष जाति के बारे में बात होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही इज़ डैश हिटलर। इसका मतलब है कि वो हिटलर के समान है, यानी हिटलर के जैसा है। किसी एक विशेष व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दी जाए तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो हिटलर के समान है, यानी हिटलर के जैसा है। आ डेस्पोट लाइक हिटलर, वो व्यक्ति कैसा है, वो हिटलर के जैसा है। तो यहाँ पर अगर ही इज़ अ गांधी होता तो मतलब इसका मतलब क्या निकला, एज ग्रेट एज गांधी, तो वहाँ पर हो जाता ही इज़ अ गांधी। उसी तरीके से हो जाएगा ही इज़ अ हिटलर, यानी कि वो हिटलर के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज़ डैश सेकंड दारा सिंह। तो यानी वो कैसा है, अ रेसलर एज ग्रेट एज दारा सिंह। वो भी एक जो भी रेसलर है तो वो कैसा है, वो एक दारा सिंह की तरह ही ताकतवर है। तो यहाँ पर भी हमने उसकी पहचान किससे कर दी है, दारा सिंह से कर दी, यानी कि वो कैसा है, वो दारा सिंह के जैसा है। तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ अ सेकंड दारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिसीजन वॉज टेकन। यहाँ टेकन थोड़ा मिसिंग है, टेकन बाई डैश प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर भी किसी पद का नाम है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर है। तो इन सब के नाम के पहले हम दा का यूज़ करेंगे, एक पद के नाम के पहले, एक डेजिग्नेशन के नाम के पहले। द डिसीजन वॉज टेकन बाई दा। 12 इंचेस मेक डैश फुट। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, एन होगा, दा होगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। देखो, कुछ फ्रेजेज होते हैं जिनमें हम ए और एन का यूज़ करते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेक अ नॉइज, मेक अ फुट, टेक अ बाथ, हाफ अ किलो। तो यहाँ पर हो गया मेक अ फुट, ये एक फ्रेज है। क्या है, ये फ्रेज है। ये फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं तो इनको हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेवर टेल डैश लाई। तो यहाँ पर ये भी एक फ्रेज है, टेल अ लाई। तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नेवर टेल अ लाई। 9 का क्या होगा, इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, द होगा, एन होगा, ए होगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। देखो, जब नेशनलिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं ना तो उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा, द इंग्लिश। तो द इंग्लिश का मतलब है जितने भी अंग्रेज। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने किसको हराया था, फ्रेंच को हराया था, ठीक है, फ्रांस के लोगों को हराया था। तो यहाँ पर सारे जितने भी अंग्रेज हैं उन सब की बात हो रही है। तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा, डैश इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच। ए होगा, एन होगा, दा होगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा दा।
द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच, क्योंकि दा का मतलब होता है, ये नेशनलिटी बता रहा है, एक भारतीय क्रिकेट टीम, इसका मीन क्या निकला, भारतीय क्रिकेट टीम। नेशनलिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ये वर्ड नेशनलिटी बता रहा है ना, भारतीय, इंग्लिश, तो इन सबसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, काइंडली रिटर्न डैश बुक। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, एन होगा, दा होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। जब कोई चीज अंडरस्टूड होती है तो वहां पर हम दा का यूज करते हैं। देखो काइंडली रिटर्न द बुक, देखो वही बुक है ना जो मैंने तुम्हें कल दी थी, आज मेरी तुम वापस कर दो, तो ये अंडरस्टूड हो गया ना कि दी होगी तभी तो वो मांग रहा है, तो यहाँ पर दा का यूज होगा। यहाँ पे अंडरस्टूड करना पड़ता है खुद को। 12 नंबर है, डिड यू लाइक डैश स्टोरी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिड यू लाइक दैट, क्या तुम्हें वो कहानी पसंद आई जो मैंने तुम्हें कल सुनाई थी। इसका मतलब होगा दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे, ये अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक अंडरस्टूड जब बात की जाएगी कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ पता है, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे, डिड यू लाइक द स्टोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई वॉन्ट टू मीट डैश मैनेजर। मुझे किससे मिलना है, ये भी अंडरस्टूड है, द मैनेजर ऑफ द बैंक या द मैनेजर ऑफ द कंपनी, यानी एक मैनेजर से मिलना है जिसके बारे में मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, मुझे उस मैनेजर से मिलना है, तो यहाँ पर भी द मैनेजर हो जाएगा। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर। 14 नंबर है, ही लाइक्स डैश टीचिंग प्रोफेशन। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका, टीचिंग प्रोफेशन। ही लाइक्स टीचिंग प्रोफेशन, एन होगा, ए होगा, दा होगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो जब किसी जॉब या फिर प्रोफेशन की बात होती है तो उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम, दा का यूज़ करते हैं। ही लाइक्स द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टीचिंग जॉब। क्या तुम्हें टीचिंग की जॉब पसंद है। यहाँ पर भी टीचिंग जॉब की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब। क्वेश्चन नंबर 16 है, शी गोज़ टू डैश स्कूल एवरी डे। जब हम इसको किसी भी जगह जाने की बात करेंगे और वो पर्पसली उसी काम के लिए है, तो वहाँ पर क्या राइट ऑप्शन है, व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल एज अ प्लेस फॉर स्टडी, तो वहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि वो स्कूल क्या करने जाती है, वो पढ़ाई करने के लिए रोज जाती है, तो पर्पसली जा रही है और काम से जा रही है, तो वहाँ पर नो आर्टिकल। आई लाइक डैश म्यूजिक, तो क्या हो जाएगा, म्यूजिक इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जनरली जब म्यूजिक की बात होगी तो वहाँ पर भी नो आर्टिकल का यूज़ होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई लाइक म्यूजिक, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बी हैड डैश लंच एट नून। देखो क्या होता है कि जो भी मील्स होते हैं, नेम बिफोर मील्स कौन कौन से होते हैं, हो गया हमारा लंच हो गया, ठीक है, डिनर हो गया, और क्या हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो बी हैड लंच एट नून, तो हो जाएगा नो आर्टिकल हो जाएगा। 19 है, ही प्लेस डैश क्रिकेट बैल। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप बताइए मुझे, ए होगा, एन होगा, दा होगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। तो इसमें जो भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो नेम्स ऑफ स्पोर्ट यानी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, और एग्जाम में बार बार यही दे दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है, ये आएगा, दा आएगा, नहीं। तो दा कब आता है, क्रिकेट, द क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड, द क्रिकेट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर दा आएगा। स्पेसिफाई किया जा रहा है ना कि भारत का क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, तो वहाँ पर दा आएगा। इस तरीके से जब जनरली किसी भी खेल की बात की जाएगी तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। शी स्टडीज डैश मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पर फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो आर्टिकल कब आएगा, इस तरीके से अगर हम बोले द मैथ ऑफ दिस पर्सन, इस तरीके से इस वीक, तो वहाँ पर हम स्पेसिफाई जब करेंगे किसी भी वर्ड को तो वहाँ पर आर्टिकल आ सकता है। 21 है, ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। ईमानदारी एक गुण होता है, तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए होगा, एन होगा, दा होगा या फिर कोई भी जो भी आर्टिकल है या फिर नहीं आएगा। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, एक
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, और क्या हो गया? काइंडनेस हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ठीक है। तो इन सब के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, यहाँ पर नो आर्टिकल। 22 है डॉक्टर सेव द लाइफ्स। यहाँ पर देखो डॉक्टर्स की बात हो रही है, जो भी डॉक्टर होते हैं वो जीवन को बचाते हैं। यहाँ पर जनरल बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात हो रही नहीं हो रही है। द डॉक्टर ऑफ मनोज इज हियर, इस तरीके से बात नहीं हो रही है। जब किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात होगी कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर की बात होगी, या फिर सपोज जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डॉक्टर की बात होगी, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर किसी जनरल डॉक्टर की बात हो रही है कि डॉक्टर हमेशा जिंदगी बचाते हैं, तो डॉक्टर सेव लाइफ्स हो जाएगा, नो आर्टिकल। आई ड्रिंक डैश वाटर डेली, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन की जब जनरली बात होती है तो वहाँ पर नो आर्टिकल होता है। 24 ही वेंट टू बेड अर्ली, तो देखो जब भी बेड की बात होगी, और बेड की बात किस लिए होगी? स्लीपिंग के लिए होगी, ठीक है। किसके लिए होगी? स्लीपिंग पर्पज से होगी, क्योंकि वो किसके लिए जाता है? वो बेड पे सोने के लिए। अर्ली चली जाती है, जल्दी चली जाती है, तो वहाँ पर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। और जब किसी स्पेसिफिक बात होगी उस बेड की, ग्रीन कलर के बेड की, द ग्रीन कलर बेड, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जनरली सोने की बात हो रही है, तो वहाँ पर नो आर्टिकल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज एक्सपेंसिव, तो जो भी गोल्ड है, इसमें गोल्ड क्या है? एक मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन के पहले हम द का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दिस इज़ योर होमवर्क, आप मुझे बताएंगे कि इसके पहले ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। ये थी हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। आपको कैसी लगी, आपने कितने अटेम्प्ट किए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपना होमवर्क भी करना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।